78 साल हो गए भारत को आजाद हुए। इतने सालों में हमने स्पेस में सैटेलाइट भेजे, न्यूक्लियर पावर हासिल किया, सॉफ्टवेयर में दुनिया को पीछे छोड़ा। लेकिन एक काम जो कभी नहीं हो पाया वो था अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट खुद बनाना। हालांकि इस साल वो दिन भी आ गया जब भारत ने यह कमी आखिरकार पूरी कर दी। और यह सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं है, दरअसल यह एक पूरी सोच के बदलने की शुरुआत है। तो आज की कहानी है गुजरात के वडोदरा की एक फैक्ट्री की, टाटा की एक जुनूनी टीम की, एयरबस के साथ हुई एक ऐसी डील की जो लगभग नामुमकिन लग रही थी, और एक ऐसी मशीन की जिसे दुनिया के 36 देशों की फौज इस्तेमाल करती है। लेकिन रुको, पहले यह समझते हैं कि यह C295 आखिर है क्या। नाम सुनकर लगता है कोई बोरिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन असल में यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे फ्लाइंग स्विस आर्मी नाइफ कहें तो गलत नहीं होगा। स्विस आर्मी नाइफ वो नाइफ होती है जिसमें एक ही चीज में कैंची भी होती है, चाकू भी, स्क्रू ड्राइवर भी, यानी एक टूल जो हर काम के लिए तैयार हो। बिल्कुल उसी तरह यह C295 भी हर मिशन के लिए तैयार रहता है। ये एक साथ 71 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है। इसमें 9 टन तक का सामान लोड हो सकता है। सोचो, एक छोटी बिल्डिंग का सारा सामान एक साथ। और सबसे खास बात यह है कि इसे टेक ऑफ के लिए सिर्फ 670 मीटर की रनवे चाहिए। अगर कंपेयर करें तो आपके घर के सामने की कॉलोनी की सड़क भी इतनी ही लंबी होती है। यानी यह प्लेन किसी जंगल की क्लियरिंग में भी उतर सकता है, लद्दाख की छोटी पहाड़ी स्ट्रिप पर भी, जहां कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट सोच भी नहीं सकता। और यही बात भारत के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉर्डर्स ऐसी ही जगहों पर हैं। अब एक और बात जो इसे और भी खास बनाती है, यह C295 सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसे मिशन के हिसाब से अलग अलग रूप में बदला जा सकता है। कभी यह ट्रूप कैरियर बन जाता है, कभी मेडिकल इवैक्यूएशन प्लेन, यानी घायल सोल्जर्स को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने वाला प्लेन, कभी समुद्र की निगरानी करने वाला मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, कभी दुश्मन के सिग्नल्स पकड़ने वाला स्पाई प्लेन, और जरूरत पड़े तो एक गनशिप भी। बस कुछ पार्ट्स बदलने की देर है, बाकी काम ये खुद कर लेता है। इसीलिए दुनिया के कई बड़े देश इसे यूज करते हैं। कनाडा के पास 16 C295 हैं जो पहाड़ों में सर्च एंड रेस्क्यू के लिए काम आते हैं। पुर्तगाल के पास 12 हैं समुद्री निगरानी के लिए। पोलैंड के पास 17 हैं नेटो मिशंस के लिए। और हां, अमेरिका भी इसे यूज करता है। यूएस के पास 6 C295 हैं जो नॉर्थ कैरोलिना में तैनात हैं और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुल मिलाकर 36 देश, 238 एयरक्राफ्ट सर्विस में। यह एक प्रूवन मशीन है। अब बात करते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2012 में इंडियन एयरफोर्स के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका पुराना अवरो S-748 फ्लीट बुरी तरह आउटडेटेड हो चुका था। ये प्लेन्स 1960 के दशक में बने थे, यानी जब ये बने थे तब भारत में कलर टीवी भी नहीं आया था। इन्हें रिप्लेस करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2012 में मंजूरी दी कि 56 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। टेंडर निकाला गया। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, एंटोनोव सबको इनवाइट किया गया। लेकिन जब अक्टूबर 2014 में डेडलाइन आई तो सिर्फ एक ही टीम ने रिस्पॉन्स दिया, और वो थी टाटा और एयरबस की जॉइंट टीम। बाकी सब या तो डर गए या उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं। लेकिन यही वो मोमेंट था जब एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव पड़ी जो आज इतिहास बदल रही है। यहां से शुरू होती है असली कहानी, और ये कहानी आसान नहीं थी। 2015 में एक इंडिपेंडेंट पैनल बैठाना पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक ही बिडर था और सरकार को डर था कि लोग डील को रिग्ड बताएंगे। फिर निगोशिएशंस चलती रहीं। 2016, 2017, 2018, 2019 साल पर साल गुजरते गए और कुछ नहीं हुआ। डिफेंस एनालिस्ट्स लिखने लगे कि यह प्रोजेक्ट डेड है। टाटा के अंदर भी सवाल उठे होंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें एक ऐसी डील में जो साइन भी नहीं हुई। एक पूरी कंपनी के रिसोर्सेज, इंजीनियर्स और नाम सब लगा दो और 9 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यह शायद भारत की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेशेंस टेस्ट था। फिर आखिरकार सितंबर 2021 में डील साइन हुई, पहले टेंडर से पूरे एक डेकेड बाद। 21,935 करोड़ रुपए की डील। यह रफली $2.6 बिलियन है, यानी किसी छोटे देश का पूरे साल का डिफेंस बजट। डील का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग था। पहले 16 एयरक्राफ्ट स्पेन की सिविल फैक्ट्री में बनकर आएंगे और बाकी 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे। यह जिम्मेदारी दी गई टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टसेल को वडोदरा में एक फाइनल असेंबली लाइन तैयार करने की। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने खुद वडोदरा आकर इस फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा, और अक्टूबर 2024 में
पीएम मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज दोनों ने मिलकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। दो देशों के प्राइम मिनिस्टर्स एक फैक्ट्री खोलने आए। इससे अंदाजा लगाओ कि यह डील कितनी बड़ी थी। अब असली बात, इस फैक्ट्री में होता क्या है। एक एयरक्राफ्ट को एक जायंट 3D पजल की तरह समझो। 37 अलग अलग सप्लायर से पार्ट्स आते हैं और इनमें से 33 MSMEs हैं, यानी छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब सूरत की कोई कंपनी बोल्ट्स बना रही है, पुणे की कोई वर्कशॉप हाइड्रोलिक पार्ट्स दे रही है और गुजरात के किसी छोटे शहर की फैक्ट्री एयरक्राफ्ट के इंटीरियर के लिए मेटल शीट्स तैयार कर रही है। अब तक 13,000 से ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स और 4,000 सब असेंबलीज लोकली बन रही हैं। फाइनल असेंबली लाइन पर ये सारे पार्ट्स एक जगह आते हैं। प्रिसिजन जिगिंग के साथ फ्यूजलेज सेक्शंस जोड़े जाते हैं। फ्यूजलेज मतलब एयरक्राफ्ट का मुख्य बॉडी वाला हिस्सा। यह जिगिंग एक ऐसा फ्रेम होता है जो इंश्योर करता है कि हर पैनल एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर की टॉलरेंस पर फिट हो, यानी जरा भी इधर उधर नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस डाली जाती है। एक एयरक्राफ्ट में किलोमीटर्स की इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं। फिर एवियोनिक्स फिट होती है, जैसे थेलिस का नेविगेशन सिस्टम और हनीवेल का वेदर रेडार। एवियोनिक्स मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो प्लेन को उड़ाने और नेविगेट करने में मदद करते हैं। और आखिर में माउंट होते हैं प्रैट और विटनी कनाडा के 2 PW127G टर्बोप्रॉप इंजन्स। हर एक इंजन 2645 हॉर्स पावर देता है। आसान भाषा में कहें तो यह 33 मारुति स्विफ्ट कार्स के इंजन्स की कंबाइंड पावर एक सिंगल इंजन में। इसके अलावा लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम्स और सबसे अहम BEL और BDL का बनाया हुआ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी फिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मतलब वो सिस्टम जो दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को कंफ्यूज करता है और अपने प्लेन को बचाता है। पहले 16 एयरक्राफ्ट में लोकली मेड कंटेंट 48% है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती जाएगी 30वें एयरक्राफ्ट से पूरा प्लेन भारत में ही बनेगा और आखिरी 24 एयरक्राफ्ट में लोकल कंटेंट 75% तक पहुंच जाएगा। विकिपीडिया के अनुसार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 90% तक होगी। यह भारत को सिर्फ असेंबलर नहीं, एक रियल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर बनाता है। मई 2026 में पहला मेड इन इंडिया C295 वडोदरा फैक्ट्री से रोल आउट हो गया। डिफेंस 29 की रिपोर्ट के मुताबिक TASL ने यह सितंबर 2026 की ओरिजिनल डेडलाइन से महीनों पहले अचीव कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एयरबस के टॉप ऑफिशियल्स ने खुद फैक्ट्री विजिट की और एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट किया। अब फ्लाइट ट्रायल्स होने वाले हैं और जल्द ही पहला मेड इन इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भरेगा। और यह सिर्फ गवर्नमेंट PSU का नहीं, टाटा का, एक प्राइवेट कंपनी का एयरक्राफ्ट है। पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर ने एक पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रोल आउट किया। ये वो सिग्निफिकेंस है जो सुनकर रोंगटे खड़े कर देती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, तो उन्हें वडोदरा की उस फैक्ट्री की कहानी सुनाना। 78 सालों में जो नहीं हुआ वो इस साल हो गया। एक फैक्ट्री में सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बन रहा, एक पूरी सोच बदल रही है। अब आप बताइए, क्या यह C295 प्रोग्राम भारत को एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बना पाएगा या नौकरशाही और डिलेज इस सपने को भी रोक लेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।